जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुके ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी। अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए। ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है। अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे, उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो वैसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है, उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। और आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिट्ठू पांडे मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड से आता हूँ। हम आपके कोरोना काल में जो है 2019 में 7 दिनों का भागवत कथा चल रहा था। हम सारे जितने भी घर के, उस समय तक कोई काम नहीं था, पूरे लॉकडाउन था, और पूरे पत्नी बच्चे माता पिता को लेकर हमने आपका 7 दिनों तक सुना था। उसके बाद में सुनने के बाद में हम उस दिन से ऐसा लगा कि भारत में भी जो है, हमको ऐसा लग रहा है कि बुद्ध जैसा और विवेकानंद जैसा जो है, आपको हम उस श्रेणी में आज के दौर में ले रहे हैं कोटि। और सबसे पहले कि आपने अभी कहा है कि बिहार तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बात सही है, लेकिन आपने एक बात कहकर हमारे बिहार को ऐसा मान सम्मान दिया है कि इसका ऋण जो है हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और एक सवाल है गुरुजी हमारा आपसे कि हम लोग जो कीड़े मकोड़े चूहा सभी को हम लोग मार देते हैं जी, तो और हमारा व्यवस्था है, मच्छर है, मक्खी है, सभी को जी, तो क्या उसमें हमें पाप लगता है क्या?
नहीं, पाप तो लगता ही है हर जीव की हत्या में, परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से वो पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का जाप करने से वो पाप समाप्त हो जाए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। अच्छा नित्य कथा सुनना चाहिए, इससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल यही है कि हम किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो चाह कर भी हम उसमें ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कई सिस्टम है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं जो इसमें क्या करें, हमारे साथ किस स्थिति में हम रहे कि हमारा। कोशिश करिए कि आप अपने ईमानदारी से अपना गुजारा करिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। जय श्री राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी चरणों जी, में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरुजी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए पूरा बिहारी जी। कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा। भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी ने कोई संतान है गोदी में आए गुरुजी। आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? भगवान गुरुजी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गोपाल गुरुजी, संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरुजी। चाहिए, भगवान करे आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है, बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी, लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली? मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया, आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ, लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए ये मान कर के भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। सब परिवार से अकेले सबको पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, क्या तुलसीदास जी का कोई बेटा था? फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी, लोग हमको नहीं, गोपू पे, गोपाल, लड्डू गोपाल पे भी तो उंगली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो,
अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाए। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी हमेशा भगवान का नाम मन में चलता रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर, एक बार यहाँ बेटा बोलिए ना आकर। गुरुजी, एक बार बोल दीजिए ना बेटा, बेटा एक बार बोलिए क्या? ना बेटा। बेटा हाँ ठीक है बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हमको बचपन से दिखाई नहीं देता है, अच्छा मगर हम खाना वाना सब बना लेते, दुकान चलाते, हम अपने हाथ से प्रसाद बना के लाए, शुभ कार्य कर लीजिए। अच्छा लाओ, स्वीकार है। आप प्लीज खा लीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। गुरुजी हम आज गुरु दीक्षा लिए हैं, हम बागेश्वर धाम से माला लिए हैं, हम उसको जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गुरुजी पहले से हम बचपन से हम मांसाहारी थे, सन 2022 में दुर्गा माँ की स्थापना किया, मूर्ति लाए तो मैं शाकाहारी हो गई। अब आशीर्वाद दीजिए हमारे घर परिवार लोग शाकाहारी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे हो जाएं। गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मेरे को शादी नहीं करना। तो कोई लड़का मिला बढ़िया अभी तक? हमको मिलेगा तो भी नहीं करना है। चलो कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी हमको वृंदावन में रहना है, वृद्ध माँ को सेवा करना है। अच्छा खुश रहिए।